पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील का ऐलान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदा मुकम्मल हो गया। अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर तेल के ज़खायर दरियाफ्त करेगा। हम इस वक्त एक ऑयल कंपनी के इंतखाब के मरहले में हैं जो इस पार्टनरशिप की क़यादत करेगी। एक दिन ऐसा आएगा जो पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करेगा। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाक अमरीका तिजारती डील वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तिजारत की मुलाकात में हुई। मुआहदे से अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर टैरिफ में कमी आएगी। तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर इक़्तिसादी शोबों में ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा। दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मिलेगी। पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और तरक्याती मनसूबों में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा भी मुतवक्के है। मुआहदे के बाद गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, पाक अमरीका तिजारती मुआहदा दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तिजारती डील पर अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। अपने पैगाम में कहा कि मुआहदे में सदर ट्रंप ने कायदाना किरदार अदा किया। ये तिजारती मुआहदा पाक अमरीका बढ़ती शराकत दारी को मजीद फरोग देगा और मुस्तकबिल में देरीना ताल्लुकात के नए दौर का आगाज साबित होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने भी समाजी राब्ते की वेबसाइट पर तिजारती मुआहदे का खैर मकदम किया। साथ लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह अमरीका से तिजारती डील तय पा गई है। हुकूमत ने हमेशा कौमी मफाद में मुआशी डिप्लोमेसी को तरजीह दी। आलमी सतह पर पाकिस्तान का मकाम एक बार फिर मुस्तहकम हो रहा है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर क़यानी ने कहा कि अमरीका के साथ ट्रेड डील से पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। तवानाई, माइंस और मिनरल्स में शराकत दारी अहम है। मुल्क में सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी आएगी। 1 अगस्त से भारत पर 25% अमरीकी टैरिफ का नफाज। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दे दिया। भारत और रूस की शराकतदारी पर ट्रंप का इजहार नाराजगी। सोशल मीडिया पर पैगाम में ट्रंप ने लिखा कि मुझे कोई परवाह नहीं, भारत रूस के साथ क्या करता है, दोनों अपनी मुर्दा मईशतों को साथ लेकर डूब जाएं। हमने भारत के साथ बहुत कम कारोबार किया है क्योंकि इनके टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। अब ऐसे नहीं चलेगा। भारत हमेशा रूस से फौजी असलहा खरीदता है। यूक्रेन जंग में भी भारत ने रूस का साथ दिया। भारतीय इक़दामात को अच्छा नहीं समझते। अमरीकी सदर ने भारत की 7 कंपनीज पर पाबंदियां भी लगा दी। अमरीकी सदर का मजीद कहना है कि अगले माह टैरिफ से $200 अरब का इजाफा होगा। चीन के साथ बहुत शफाफ डील करने वाले हैं। ट्रंप ने ब्राजील पर 40% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। जनूबी कोरिया की अशिया पर 15% टैरिफ भी लगा दिया। ट्रंप ने ठीक कहा, भारत की मईशत मुर्दा है। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अमरीकी सदर के बयान की तस्दीक कर दी। कहा कि दुनिया जानती है मोदी सरकार ने भारत की मईशत तबाह कर दी। सिर्फ मोदी को नहीं पता भारतीय मईशत मुर्दा हो चुकी है। मोदी सिर्फ गौतम अडानी के मफादात के लिए काम करते हैं। मोदी ने भारतीय मईशत, दिफा और खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। भारत में नौकरियां नहीं, नरेंद्र मोदी मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी बोले, क्या यही है वो 56 इंच का सीना, या फिर हम वो सिर्फ उस वक्त देखेंगे जब ट्रंप टैरिफ को 56% तक बढ़ा देंगे। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि मोदी ने ट्रंप टैरिफ पर मौन व्रत रख लिया है। अपोजिशन रहनुमा राजीव शुक्ला बोले, नरेंद्र मोदी ट्रंप को दोस्त समझते हैं लेकिन हकीकत में ट्रंप ने थप्पड़ मारा है। 9 मई मुकदमात में उमर अयूब और शिबली फराज को 10-10 साल कैद की सजा। हामिद रजा, जरताज गुल समेत 196 मुल्जिमान को भी 10-10 साल कैद की सजाएं। MPA जुनेद अफसल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुख्तलिफ मुकदमात में PTI रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ फैसला सुनाया। हसास इदारे पर हमला केस में 185 में से 108 मुल्जिमान को सजाएं, दीगर को बरी कर दिया गया। थाना गुलाम मोहम्मद आबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमे में 67 मुल्जिमान में से 60 मुल्जिमान को सजा सुनाई, 7 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। अदालत ने ख्याल कास्ट्रो, फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी को बरी कर दिया। फैसलाबाद में पुलिस वैन जलाने के केस में 28 मुल्जिमान को सजा हुई, 4 को बरी कर दिया गया। मुकदमे में मजमूई तौर पर 107 मुल्जिमान नामजद थे, जिनमें से 32 का ट्रायल हुआ।
पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। आरिफ अलवी, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और अलीमा खान समेत दर्जनों रहनुमा और कारकुन शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई और 26 नवंबर के केसेस में वारंट जारी किए। इस्लामाबाद में 26 नवंबर एहतजाज केस में 50 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। शेख वक्कास अकरम, आजम सवाती, हामिद रजा, शानदाना गुलजार और कमल शौजिब को भी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में प्रोसिक्यूटर जहीर शाह बोले 68 मुल्जिमान मुसलसल गैर हाजिर हैं, जिसकी जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर दी है। उधर फैजाबाद एहतजाज केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। एटीसी इस्लामाबाद का वजीर आला केपी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। ये लोग जिनको आपने सजाएं दी, ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। अदलिया से लोग मायूस हो रहे हैं, मायूसी ख़त्म हो रही है। अगर ईमानों से मायूस हो गए, सियासतदानों से मायूस हो गए, अदलिया से मायूस हो गए तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा का लाहे अमल बहुत जल्द अनाउंस करेगी इंशाअल्लाह। पीटीआई का 9 मई मुकदमात में सजाएं हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गैर मुनसिफाना फैसला दिया। पीटीआई को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। सजाएं सियासी इंतकाम और इंसाफ के निज़ाम का मजाक हैं। जमहूरियत दुश्मन कुव्वतें सिस्टम को लपेटना चाहती हैं। पीटीआई सियासत में इंतशार और तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। अभी भी वक्त है सिस्टम को बचाया जाए। अवाम अदलिया से मायूस हो चुके हैं। आइंदा के लाहे अमल का फैसला जल्द करेंगे। असेंबली में जाने ना जाने का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। सियासी जमातों को फैसला करना होगा मुल्क का मुस्तकबिल जमहूरियत है या नहीं। कुछ लोग मुल्क से जमहूरियत खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सैलाबी तबाहकारियों पर गिलगित बल्तिस्तान में 37 इलाके आफत ज़दा करार। सूबाई हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक सबसे ज़्यादा तबाही ज़िला दियामिर में हुई। दियामिर के 12 मकामात पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ज़िला गिलगित में 9 मकामात आफत ज़दा करार दिए। स्कर्दू के 4, गैज़र 5, शिगर 4 और गांछे के 2 मकामात आफत ज़दा करार। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सैलाबी रैलों में 10 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें से ज़्यादातर सयाह शामिल हैं। 10 से 15 सयाह लापता हैं। पाकिस्तान का जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कामयाबी से मदार में पहुंच गया। सैटेलाइट चीन के शियाचिंग लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। मेंबर्स पार्क को डॉक्टर जफर इकबाल ने कहा, सैटेलाइट के जरिए ज़राअत शहरी फैलाव को मॉनिटर किया जा सकेगा। सैलाब और जल्जलों से बरवक्त आगाही भी मिल सकेगी। जोग्राफियाई खतरात की निशानदही और सी पैक को भी सपोर्ट करेगी। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान ने स्पेस प्रोग्राम में एक और संगे मील अबूर कर लिया। उम्मीद है आइंदा साल पाकिस्तान का खलाबाज चीन की मदद से खलाई स्टेशन पर जाएगा। 2035 तक हम चांद पर पहुंचने के प्रोग्राम को भी कामयाबी से हमकिनार कराएंगे। गाजा पर सहयूनी फौज के मुजालिम ना रुके। 24 घंटे में 111 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इमदादी मरकज के करीब फायरिंग से 91 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। कहत और गजाई किल्लत से 7 नई अमवात। भूख से मरने वालों की तादाद 154 हो गई। इसराइली वज़रा की हर्जा सराई। मगरबी किनारे और गजा के कुछ हिस्सों को इसराइल में जम करने की धमकी दे दी। वजीर खजाना बेजलील स्मोट्रिच ने कहा, मगरबी किनारे के बाद गजा में यहूदी बस्तियां बनाएंगे। उधर इसराइल ने मगरबी किनारे के गांव सोसा से पानी बंद कर दिया। फ्रांस और इंग्लैंड के बाद कनाडा का भी फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का इंदिया। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा, गजा में तबाहकुन इंसानी सूरत हाल है। सितंबर में यूएन जनरल असेंबली इजलास में फलस्तीन को तस्लीम करने का इरादा है। हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म का बयान के बाद अमरीका और इसराइल सीखपा हो गए। ट्रंप ने कनाडा को ट्रेड डील मुश्किल होने की धमकी दे दी। इसराइली हुकाम ने कनाडा का मौक़िफ़ हमास के लिए इनाम के मुतरादिफ करार दिया। रूस की यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव के करीब बमबारी, 6 अफराद हलाक, बच्चों समेत 52 जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी तैयारों और ड्रोन्स ने 5 से ज़ायद मकामात पर बमबारी की। रूसी हमले जारी रहने के बायस यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की पोलैंड की सरहद के करीब मुंतकिल हो गए हैं।
ईरान अमेरिका से 8वीं मुज़ाकरात के लिए मशरूत रजामंद हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है अमेरिका को 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरान को होने वाले नुकसानात का इज़ाला करना होगा। फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू में उन्होंने मज़ीद कहा ईरान मामूल के ताल्लुकात पर आमादा नहीं होगा। अमेरिका को बताना होगा कि उसने मुज़ाकरात के दौरान हमला क्यों किया और उन्हें यकीन दिलाना होगा कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा।